अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रुस्तमे ज़मान गामा पहलवान अल मशहूर गामा द ग्रेट अपने दौर का एक ऐसा अजीम पहलवान था जिसे कभी कोई भी अखाड़े में शिकस्त नहीं दे पाया। अपनी ताकत और पहलवानी के फन से गामा पहलवान कुश्ती के मैदान में अपने मुखालिफ को चंद ही लम्हों में बिछाड़ दिया करता था। मुखालिफ पहलवानों का गामे से कुश्ती जीतना हमेशा उनका एक ऐसा ख्वाब रहा जिसे कभी ताबीर नहीं मिली। आपका ताल्लुक पहलवानों के ऐसे खानदान से था जिसने हमेशा चैंपियन पैदा किए। आप पाकिस्तान और भारत की तकसीम से पहले पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए और फिर अंग्रेजों से आजादी के बाद लाहौर चले आए और फिर जिंदगी के आखिरी सांस तक लाहौर में रहे और 1960 में लाहौर में इंतकाल किया। लाहौर और अमृतसर में आपकी शराफत की मिसालें दी जाती थी। एक दफा आप अमृतसर बाजार में सौदा सलफ खरीदने गए। सख्त गर्मी के दिन थे। दुकानदार ने गामे को नहीं पहचाना और किसी बात पर झगड़ कर आपे से बाहर हो गया और आपके सर पर भारी पत्थर दे मारा। पत्थर लगने से रुस्तमे ज़मान गामा पहलवान का सर फट गया और उसमें से खून के धारे फूट पड़े। ये मंजर देखने वाले समझने लगे कि अब इस दुकानदार की खैर नहीं है जिसने दुनिया के सबसे अजीम पहलवान से लड़ाई मोल ले ली है। मगर उन्हें ये देखकर इंतहाई हैरत हुई कि रुस्तमे ज़मान गामा द ग्रेट ने दुकानदार के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की बल्कि अपने सर पर कपड़ा बांधा ताकि खून बहना बंद हो और खामोशी से वापस लौट गए। लोग जो दुकानदार की दुर्गत बनने के इंतजार में थे उन्होंने हैरानी से वापस लौटते हुए पहलवान से पूछा, उस दुकानदार ने आपका सर फाड़ दिया और आपने इतने बड़े पहलवान होने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं कहा और कोई बदला नहीं लिया। लोगों के सवाल के जवाब में गामे ने तारीखी अल्फाज अदा किए और बोला, मुझे पहलवान मेरी ताकत ने नहीं बनाया बल्कि रुस्तमे ज़मान का मुकाम मैंने अपनी बर्दाश्त से हासिल किया है। रुस्तमे ज़मान गामा पहलवान 23 मई 1960 की सुबह मौत से शिकस्त खा गया। गामा पहलवान को रमजानुल मुबारक में सहरी के वक्त एक नहायत ही जहरीले सांप ने काट लिया था। गामे पहलवान को उन्हीं के जाती तांगे पर मयूह अस्पताल लाया गया। ये एक बहुत ही जहरीला सांप था और किसी आम आदमी को काटता तो वो फौरन ही लुक्मा अजल बन जाता। मगर गामा पहलवान उस सांप के जहर से भी बच गए। सेहतयाब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप ने दांत मेरे पाँव में गाड़ दिए लेकिन मैंने अपनी पूरी कुव्वत से उसे जमीन पर रगड़ा तो ये अलग हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मैं जलते तनूर में गिर गया हूँ। गामा पहलवान इस वाकया के 12 साल बाद तिब्बी मौत का शिकार हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें पीर मक्की के मजार के हाथा में दफन किया जाना था। पीर मक्की के सहन में कब्र की खुदवाई शुरू हुई तो एक मुजावर खातून ने डिप्टी कमिश्नर को दुहाई दी कि कुछ लोग पीर मक्की के सहन में जबरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी खानदान के जाती कब्रस्तान में दफन कर दिया गया और यूं उनकी आखिरी ख्वाहिश जिसे पूरा करना दुश्मन भी अपना फर्ज समझता है पूरी ना हो सकी।